वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट जनरल इंग्लिश की इस क्लास में हम लोग वर्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनको कैसे बोलते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, उसके लिए वर्ड स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने वाल्स और कॉन्सोनेंट्स इनके बारे में पढ़ा था। वाल और कॉन्सोनेंट्स के जितने भी वीडियोस हैं जो इस चैनल में हैं वो आप देखिए, समझिए, उन फोनेटिक सिंबल्स को याद रखिए। और इसी सीरीज़ में इस वीडियो में हम वर्ड स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश क्लासेस में हम जनरल इंग्लिश की क्लास में या जिस तरीके से हम लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें जो रिटन पार्ट है लैंग्वेज का वो तो हमें सिखाया जाता है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सही तरीके से कैसे बोलना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो फोनेटिक्स और वाल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये जो सारे पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये सारे प्रोनाउंसिएशन पार्ट से या बोलना उसको कैसे है उससे संबंधित हैं। वर्ड स्ट्रेस सिलेबल पे होता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ सिलेबल। सिलेबल क्या है? तो जो 2 साउंड्स हमने पढ़े थे, वाल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको फिर से देख लीजिए। वाल साउंड्स जो हैं वो सिलेबल हैं, और सिलेबल वो पार्ट है जिससे वर्ड नेचुरली डिवाइड होता है जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो स्ट्रेस हमेशा कहाँ पे पड़ता है? सिलेबल पे। और सिलेबल क्या है? सिलेबल इज अ वाल साउंड। इंग्लिश में जब हम प्रोनाउंस करते हैं, अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को सुनोगे तो आप देखोगे कि दे हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोनाउंसिएशन विच सम टाइम यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग वर्ड स्ट्रेस को नहीं समझते। ये जनरली तब होता है जब आप इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनते हैं या मूवीज़ में, जब आप इंग्लिश मूवीज़ में जब आप कैरेक्टर्स को बोलते हुए सुनते हो तब आपको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग उस वर्ड स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या उस तरीके से हम नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लर्न करते हो या सीखते हो तो हर सिलेबल जो है वो सेम फोर्स या स्ट्रेंथ से नहीं बोला जाता। मीन्स वी गिव स्ट्रेस टू वन सिलेबल। स्ट्रेस का मतलब ये है किसी एक सिलेबल को हम स्ट्रांगली बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, और जो दूसरे सिलेबल्स हैं, मतलब दूसरे जो वाल साउंड्स हैं, उनको हम धीरे से बोलते हैं। ये जो स्ट्रेस, ये जो जोर देके हम जिस वाल साउंड को बोलते हैं, the stress which we place on syllables within words, it is called word stress. अगर एक शब्द में एक से ज़्यादा वाल साउंड्स हैं तो हम एम्फेसिस, स्ट्रेस एक सिलेबल पे देते हैं, और दूसरे जो वाल साउंड्स हैं, दूसरे जो स्वर हैं, उनको कम जोर देके या कम एम्फेसिस से बोला जाता है। तो वर्ड स्ट्रेस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिक्शनरी में वर्ड को देखते हो तो वर्ड के मीनिंग के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आप कोई भी लीजिए तो उसमें विद इन ब्रैकेट्स या उस वर्ड के पास उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ होता है और उसके साथ उसका स्ट्रेस भी मार्क्ड होता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आईपीएस सिंबल्स हमने लर्न करें। वो आईपीएस सिंबल्स जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसकी साउंड जो है उसको नहीं समझ पाओगे। तो जो वाल सिंबल्स हमने सीखे हैं, कॉन्सोनेंट सिंबल्स हमने सीखे हैं, वो आप याद रखिए ताकि आप जब भी डिक्शनरी देखें और जब भी इन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लर्न करने के प्रयास आप करें तो आप
उन सिंबल और उन साउंड को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको पहचान सकें। तो फिर मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि आप वाल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप दोबारा देख लीजिए, और उन साउंड को आइडेंटिफाई करते हुए आप डिक्शनरी खोल के और वर्ड के साथ जो उसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है उसको देख के, समझ के और बोलने की कोशिश कीजिए। सिलेबल्स हम बता चुके हैं कि ये वाल साउंड्स हैं, और किसी भी वर्ड में एक सिलेबल होता है या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, एक से ज़्यादा वाल साउंड्स होते हैं। जैसे हॉट एक सिलेबल, ब्यूटीफुल इसमें 2 सिलेबल्स या 3 सिलेबल्स हैं। तो जब मल्टी सिलेबल वर्ड में 2 स्ट्रेसेस होते हैं तो वी कॉल देम प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? जिस सिलेबल साउंड को या जो सिलेबल साउंड या जो वाल साउंड जोड़ दे के बोला जाएगा, जो उसका मेन साउंड है जिस पे एम्फेसिस दिया जाएगा, उस साउंड को हम क्या कहते हैं या उस सिलेबल को हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो प्राइमरी स्ट्रेस सिलेबल क्या है? जिसको हमें, जो मेन सिलेबल है और जिसको हमें जोर देके बोलना है, जिस पे हमारा एम्फेसिस होगा। सेकेंडरी स्ट्रेस वो स्ट्रेस है उसी वर्ड में अगर वो उस प्राइमरी स्ट्रेस के मुकाबले कम जोर देके, कम स्ट्रेस देके हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, सही तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए करेक्ट स्ट्रेस वो बहुत ज़रूरी है, और उसको जानना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लर्निंग 1 या 2 दिन की एक्टिविटी नहीं है। वर्ड स्ट्रेस को सीखना या प्रोनाउंसिएशन सीखना, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके लिए आप लगातार कोशिश करते रहिए, और जब आप ये सीख जाएंगे, वर्ड स्ट्रेस और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सीख जाएंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने में, सही तरीके से उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जनरली हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम वर्ड स्ट्रेस कहाँ से सीखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लिखना है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, उसकी ग्रामर क्या होगी, ये प्रैक्टिसेस हमें क्लासरूम में करवाई जाती हैं। पर जो उसका फोनेटिक पार्ट है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट है, उसकी उस तरीके से टीचिंग नहीं होती है या उस तरीके की कोचिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो वर्ड स्ट्रेस सीखने के लिए हम क्या करें? इंग्लिश तो हमें सुननी ही है, जहाँ हमें सुनने को मिलती है थ्रू द न्यूज़ रीडर्स, या जो डिस्कशंस हैं आप टेलीविज़न में सुनते हैं, तो आप वो सुनिए। और वर्ड का स्ट्रेस सीखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो वर्ड को डिक्शनरी में आप देखिए। कोई भी अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा, उसमें वर्ड के साथ जो उसकी फोनेटिक स्पेलिंग दी जाती है, क्योंकि ईच काइंड ऑफ डिक्शनरी दे गिव द फोनेटिक स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, तो वहाँ पे उस फोनेटिक स्पेलिंग के साथ उसका स्ट्रेस भी मार्क्ड होता है कि कौन सा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है। प्राइमरी स्ट्रेस को बताने के लिए जो सिंबल होता है वो एक रेज्ड वर्टिकल लाइन है। अब ये रेज्ड वर्टिकल लाइन इस तरीके की होती है, इस तरह का मार्क लगा हुआ होगा अपस्ट्रफी के जैसा, और इसका मतलब ये है कि दिस इज द सिलेबल और दिस इज द साउंड, दिस इज द वाल साउंड विच वुड बी द स्ट्रेस, विच वुड बी द स्ट्रेस साउंड। और ये जो है, ये सिलेबल के बिगिनिंग में हमें उस स्ट्रेस को देना है। सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो कंप्लीटली अनस्ट्रेस्ड नहीं है, पर आपको उनको उतना जोर देके नहीं बोलना है जैसा हम प्राइमरी स्ट्रेस को बोलते हैं। तो मेन फोकस, साउंड का जो फोकस है या साउंड का जो स्ट्रेस है या जिस साउंड पे हमें जोर देके बोलना है वो कौन सा होगा? दैट वुड बी द प्राइमरी स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस्ड वाल। सेकेंडरी स्ट्रेस जो है उसको बोलना तो है पर वो उतना लाउड नहीं होगा, उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना प्राइमरी स्ट्रेस है। सेकेंडरी स्ट्रेस का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो
ये नीचे जो साइन है इस तरीके से बना हुआ होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल। तो ये जो दो सिंबल्स हैं, दिस सिंबल ऑफ द एपिस्ट्रफी लाइक सिंबल, दिस इज फॉर द प्राइमरी स्ट्रेस, और ये जो नीचे बना हुआ होगा दिस इज फॉर द सेकेंडरी स्ट्रेस। तो क्योंकि आप फोनेटिक सिंबल पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो जितने भी वाल्स और कॉन्सोनेंट साउंड और उनके सिंबल के जो वीडियोस पहले इस चैनल पे हैं वो आप देखिए और उनको लर्न करिए, क्योंकि बिना सीखे बिना प्रैक्टिस करे आप ये जो फोनेटिक स्पेलिंग है जो डिक्शनरीज में दी जाती है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप एक बार उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर फोनेटिक स्पेलिंग जो है उसके थ्रू उसके साउंड को, उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार आपको फोनेटिक स्पेलिंग उसकी समझ में आ जाती है और आप करेक्टली उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में, जब भी डिस्कशंस में या इंग्लिश मूवीज़ में या सॉन्ग्स में या इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं वो जब बोलते हैं, तो आपको उसको सुनने में समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो ये है कि दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ये लंबा प्रोसेस है जिसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको आपको एक मोटिव की तरह लेना होगा फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। वर्ड स्ट्रेस के कई तरह के रूल्स बताए जाते हैं। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कई रूल्स इसके स्पेसिफाई करके बताए जाते हैं, पर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि वर्ड स्ट्रेस सीखने का एक ही तरीका है कि आप वर्ड को देखिए, उसके स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मीन्स थ्रू दैट प्रोसेस यू वुड बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। जो दो सिंपल रूल्स हैं वर्ड स्ट्रेस के, वो एक शब्द में एक ही प्राइमरी स्ट्रेस होगा, वन वर्ड हैज़ ओनली वन स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस हो सकता है, बट प्राइमरी स्ट्रेस वुड बी द वन, द फोकस ऑफ द स्ट्रेस वुड बी द प्राइमरी स्ट्रेस। और दूसरी चीज़, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ सिलेबल पे होता है, सिर्फ वाल साउंड्स पे होता है, तो हमें जिसको स्ट्रेस करना है इट वुड ओनली बी द वाल साउंड, नॉट द कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी तरीके से वर्ड स्ट्रेस कॉन्सोनेंट साउंड्स पे नहीं होता है, इट इज ऑन द वाल साउंड। अब वर्ड स्ट्रेस जानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हर भाषा की, और जैसे सब भाषा की अपनी रिदम होती है, अपनी स्पीड होती है, बोलने का अपना एक तरीका होता है, एक लय होती है, इसी तरीके से इंग्लिश हैज़ इट्स ओन रिदम, इट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ स्पीकिंग। और अगर आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे नहीं सही तरीके से, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, और साथ में हो सकता है कई बार आपका मजाक भी उड़े, और या वो जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और सही ढंग से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट भी नहीं हो पाएगा। तो जब हम वर्ड स्ट्रेस के बारे में जानते हैं तो हमें इस चीज़ समझ में आती है कि एक पार्ट वर्ड का जो उसका वाल पार्ट है, वाल साउंड है, उसको हमें थोड़ा सा लंबा, लॉन्गर, लाउडर इस तरीके से बोलना है। और जब हम उस वर्ड को इस तरीके से बोलते हैं, लाउडर, लॉन्गर, क्लियर, हायर, पिच्ड, ये इस तरीके से हम वर्ड स्ट्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं वो धीमे बोले जाते हैं, जल्दी बोले जाते हैं, और कई बार वो अनक्लियर भी होते हैं, साइलेंट भी होते हैं। इन दो स्लाइड्स में हम कुछ वर्ड स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले वर्ड है, और डिक्शनरी में जिस तरीके से उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ होता है और उसको फोनेटिकली उसकी स्पेलिंग लिखी हुई होती है, क्योंकि आपने वाल साउंड पढ़े हैं, सिंबल्स देखे हैं, सीखे हैं, और कॉन्सोनेंट सिंबल साउंड आपने सीखे हैं, तो आपको ये फोनेटिक स्पेलिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब तक आप वो वाल और कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल नहीं सीखते हैं तो आपको ये जो फोनेटिक स्पेलिंग है, जिससे वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है,
उसको आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, इसमें जो स्ट्रेस है ये किस वाले सिलेबल पे है? दिस वन, एस्ट्रोनॉमी। और दूसरा देखिए गैलेक्सी, इसमें जो स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस का सिंबल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रेस को इस वाले साउंड से या इस वाले सिंबल से हम सब सीखते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं कि आपका प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ पे होगा। ये जो सिंबल है इससे हम प्राइमरी स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। इक्विनॉक्स, ऑटमनल, सोल्स्टिस, तो जहाँ जहाँ ये सिंबल आपको फोनेटिक स्पेलिंग्स में दिखाई देता है या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में दिखाई देता है, तो वो उसका स्ट्रेस है, वो उसका वर्ड स्ट्रेस है। उस साउंड को आपको जोर देके बोलना है। इसी तरह दूसरी स्लाइड में देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। पहला जो वर्ड है टेलीस्कोप, इसमें जो स्ट्रेस है वो इस ए साउंड पे है। सैटेलाइट, यहाँ पे इसका स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिंबल यहाँ पे मार्क्ड है। रडार, स्पेसशिप, वर्नर, इसमें दोनों जो साउंड्स हैं वो they are not the primary stress. So for the correct pronunciation, start practicing. आप डिक्शनरी लीजिए, वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, उसके स्ट्रेस को समझिए और उसको सही तरीके से बोलिए।